सोच को सकारात्मक रखें। आजकल एक चीज़ आम होती जा रही है, वह है तनाव या परेशानी में रहना। इस समस्या से छोटे बड़े, अमीर गरीब, लगभग सभी व्यक्तियों को जूझना पड़ रहा है। अपनी अपनी क्षमता से सभी तनाव, परेशानी इत्यादि से पीछा तो छुड़ाना चाहते हैं, परंतु फिर भी इससे छूट नहीं पाते। इसी तरह की समस्या लेकर कुछ विद्यार्थी एक बुजुर्ग सज्जन के पास गए, जिन्हें सभी दादाजी कहकर पुकारते थे। दादाजी को प्रणाम कर सभी ने अपनी अपनी परेशानी दादाजी के सामने रख दी। दादाजी ने सभी की बातें ध्यान से सुनी। अब दादाजी ध्यानमग्न होकर सोचने लगे और बोले, मैं आपको एक उदाहरण सुनाता हूं जो आपके बहुत काम आएगा। दादाजी ने अपनी बात कहनी आरंभ की। एक बार 10-12 वर्ष का बच्चा सोने से पहले अपने पापा जी के पास गया और कहने लगा, पापा जी मुझे होमवर्क करवा दो। पिता पहले से ही अपनी उधेड़ बुन में कि घर का खर्चा, लोगों का आना जाना और उन पर खर्चा इत्यादि से खिन बैठा हुआ था। उसने बच्चे को डांट डपट कर भगा दिया। थोड़ी देर में जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो वह बच्चे के पास गया और देखा बच्चा तो सो चुका है। उसके हाथ से उसकी कॉपी लेकर जैसे ही एक तरफ रखने लगा तो उसने देखा कि उसके बच्चे ने होमवर्क कर लिया है। उस बच्चे को एक निबंध का पैरा लिखना था, जिसका विषय था, पहले पहले कुछ चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में अच्छी ही लगती हैं। बच्चे ने लिखा, पहले तो मुझे स्कूल जाना ही अच्छा नहीं लगता था, परंतु जब मुझे पढ़ना आ गया तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले तो मुझे परीक्षा अच्छी नहीं लगती थी, परंतु जब पढ़कर आगे बढ़ रहा हूँ तो इसी परीक्षा को मैं धन्यवाद देता हूँ। पहले पहले जब कड़वी दवाई देखते ही परेशान हो जाता था, ठीक होने पर उन्हीं दवाइयों से मैं स्वस्थ हो जाता हूँ। इसी तरह सुबह सुबह जब मुर्गा बांग देता है या मम्मी आवाज़ देती हैं, उठो अलार्म भी बज रहा है, पहले तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मैं स्वस्थ और जिंदा हूँ। मैं अपने पिताजी का भी आभार प्रकट करता हूँ, जिनकी डांट पहले तो अच्छी नहीं लगती थी, परंतु उनकी वजह से ही मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। एवं इस बात की भी मुझे खुशी है कि मेरे पिताजी मेरे पास हैं, जबकि मेरे दोस्त के तो पिताजी भी अब जिंदा नहीं हैं। पढ़ते पढ़ते पिता की आंखों में आंसू आ गए और उनका जैसे जीवन ही परिवर्तित हो गया। प्रिय साथियों, उसके पिताजी ने पास पड़ी कॉपी पर लिखा, आज मैं धन्यवाद देता हूँ ईश्वर को कि मुझे परिवार की जिम्मेदारी निभानी पड़ी है। इसका अर्थ है कि मेरे पास परिवार है, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं। अगर घर में आना जाना है तो मेरी समाज में इज्जत है, पहचान है। मेरे सुख दुख के वो सब साथी हैं। उसने बच्चे को प्यार किया और सहलाया और उसका भी धन्यवाद करता हुआ एक असीम शांति में खो गया।
साथियों, जिंदगी में परेशानियां तो आती ही रहती हैं, उनको हम किस ढंग से देखते हैं उसी से हमारी समस्याएं हल हो जाती हैं। अगर हम सकारात्मक ढंग से सोचेंगे तो किसी से भी कोई तुलना नहीं करनी पड़ेगी। फिर भी हम परेशान क्यों हैं? केवल अपने ऊपर ध्यान दें कि हमें सब कुछ मिला है, फिर भी हम परेशान क्यों हैं? इसीलिए हमें प्रभु का शुक्राना करते रहना चाहिए और सभी के प्रति एवं सभी हालातों में सकारात्मक नज़रिए को साथी बनाते रहना चाहिए। अंत में मैं यही कहूँगा कि आप चिंता मत करिए, चिंतन करिए, क्योंकि चिंतन करने से भगवान हमारी सभी चिंताओं को दूर कर देते हैं।